हमने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा किराम को तालीम देते थे, दर्स देते थे, तो आप जहाँ होते थे वहीं दर्स देते थे। जंग के मैदान में हमने देखा तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स दे रहे हैं, या तो कुरान सुना रहे हैं या कुरान की तफसीर हदीस की शक्ल में सुना रहे हैं। हमने बयाबान में देखा अल्लाह के प्यारे रसूल को तो सहाबाए किराम को दर्स दे रहे हैं। बागों में देखा तो अल्लाह के प्यारे रसूल दर्स दे रहे हैं। मस्जिद नबवी में देखा तो प्यारे आका दर्स दे रहे हैं। जहाँ देखा वही दर्स दे रहे हैं। धीरे धीरे ये दर्स देने का सिलसिला आगे बढ़ा। हमने देखा साहबा किराम के चबूतर, असहाब सुफ़ा का चबूतरा के नाम से जो मशहूर है, वहाँ भी बैठे हैं साहबा किराम हैं, वहाँ भी मेरे आका दर्स दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पिला रहे हैं। लेकिन आगे चल के ये सिलसिला दो हिस्सों में बैठे, खानकाहें हुई और दर्सगाह। दर्सगाहों में उलमाए किराम उस्ताद पढ़ाने लगे, अकल को साइकिल देने लगे, और वहां से अकल को साइकिल देने के बाद अपने बाप दादा के खानका में वापस आते हैं, और वहां जाने के बाद किसी आले रसूल औलाद गौसे आजम की तलाश होती है कि वो आंखों आंखों से कुछ पिला दे, है ना। तो खानकाहों से ये बात ये नहीं है कि खानकाहों से सिर्फ पिलाया ही जाता है, बल्कि खानकाहों से दर्स भी दिया जाता है, जो अल्लाह के प्यारे नबी दर्स दिया करते थे। और जब लोग भटकने लगते हैं, हिदायत की राह से गलत राह की तरफ जाते हैं, तो खानका वाले अपनी जिम्मेदारी इस तरह निभाते हैं कि उसको फिर से समझाकर, मोहब्बत देकर उसको फिर करीब लाते हैं और फिर राहे हिदायत यानी सिरातुल मुस्तकीम पर गामज़न करते हैं। आज ऐलान हुजूर मिल्लत की तरफ से ही किया जाएगा और मुत्तफ़क़ा फैसला है, इसलिए कि ये खानका अमजद शरीफ खानका, तो ये हमारी खुशकिस्मती है, सादतमंदी है कि सरकार जो वहाँ पर सैयदना पाक के उर्स के सिलसिले में ऐलान करने वाले थे, वो ऐलान यहाँ पहले करेंगे, उस बाद में वहाँ पर करेंगे। समझ गए बात? इसलिए कि कुछ लोग चले जाएंगे, आज फिर कुछ लोग चले जाएंगे, वो सुन नहीं पाएंगे। इसलिए मैं मुअद्दिबाना अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा सरकार से कि आप वो ज़रूरी हिदायत मुरीदों के लिए दें, ऐलान कर दें। यहाँ आज़ान शुरू नहीं हुई है, वहाँ आज़ान हुई है। हालांकि मुख्तलिफ फैसले देते हैं मुफ्तियान किराम, आज़ान माइक्रोफोन मुफ्ती वाले। हेलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नस्र मिल्लत के शहजादे फ़ख्र मिल्लत ने अभी कहा कि ये खानका अमजद शरीफ की खानका है। जो चीज़ वहाँ से ऐलान होनी चाहिए थी यहीं से ऐलान हो गई।
तो अलग नहीं है। यहाँ से बहुत सारे मुरीदान वहाँ नहीं जाएंगे तो वहाँ उसको नहीं सुन पाएंगे, इसलिए यहीं से शुरुआत कर दी जाती है। और हर काम छोटे से किया जाता है तब बड़े तक पहुँचती है। मैं कोई भी बात या कोई भी फैसला करता हूँ तो ये समझ कर करता हूँ कि ये सैयदना पाक की तरफ से मुझको इशारा मिला है और मैं ये काम करने जा रहा हूँ। और ये डर खौफ भी नहीं लगता दिल में कि हाँ इसका लोगों के तय क्या असर होगा, मुझ पर क्या तोहमत लगेगी, मुझको क्या इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह का करम है कि हमारे पास सैयदना पाक के खलीफा के नाम पे बहुत सारे आलिम दीन, हाफिज़ कुरान, फ़ख्र मिल्लत जैसे खलीफा भी मौजूद हैं। इनके अंदर सब खूबी है। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि यहाँ बैठा हूँ, इनके अंदर सब खूबी है। दीनी अगर झगड़े में कोई आएगा तो उसका जवाब भी ये कुरान हदीस की रोशनी में देंगे ना। और अगर अदालती कार्रवाई में कोई आएगा तो माशाअल्लाह से ये वकील भी हैं, उसमें भी ये जवाब दे देंगे। तो तमाम खुलफा के साथ बैठ के हम लोगों ने एक ऐलान मुरतब किया है, ऐलान हक अवाम अहले सुन्नत के नाम। ये बाज़ाब्ता तौर पर इश्तहार में छापने को दे दिया गया है। ये ऐलान जो है वो इसलिए किया जा रहा है कि खानकाहों से हर वक्त गरीबों के ख्याल किया जाता है। खानकाह में गरीबों का ज़्यादा ख्याल है बनिस्बत अमीरों के। और शरीयत ने भी गरीबों ही का ख्याल रखा है कि ज़कात अगर लेने का हक रखा है तो गरीब के लिए, अमीर के लिए नहीं। तो आप हजरात यहाँ जो चादर लेके आते हैं नसीर मिल्लत की मज़ार शरीफ पर चढ़ाने के लिए, तो कभी गौर किया आपने कि आप आयतल कुर्सी लिखी हुई चादर ला रहे हैं, कलमा शरीफ लिखी हुई चादर ला रहे हैं, या अल्लाह या रसूल अल्लाह या गौस पाक लिखी हुई चादर ला रहे हैं। आप लाए और चढ़ा दिए, उसके बाद में उसका क्या मसरफ हुआ इसके बारे में कभी आपने अपने पीरजादे से या अपने पीर से पूछा? हाँ में जवाब दीजिए। नहीं पूछा ना, लाए चढ़ा दिए। तो इसीलिए हम लोगों ने बैठ के तमाम खुलफा और मैं मुत्तफ़क़ा फैसला ये किया है कि आइंदा से आप लोग जो चादर लाएंगे वो लिखी हुई चादर नहीं लाएंगे। बशक्ले चादर आप कपड़ा लाएंगे, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, जिसकी जितनी लियाकत हो, मान्यता की चादर की शक्ल हो या अक़ीदत की चादर की शक्ल। खानक़ाह से जो एक चादर चढ़ेगी वो भारी भरकम होगी, उस पे सब लिखा हुआ होगा। उसके बाद में जिसकी भी चादर आएगी और चढ़ेगी वो बशक्ले कपड़ा, रंगीन कपड़ा सादे में होगा। बात समझ रहे हैं? आप लाएंगे, अक़ीदत से मज़ार पे चढ़ा देंगे। आपको अगर ज़रूरत है, आप ये समझ रहे हैं कि आपके गांव में कोई गरीब इसका मुस्तहक़ है, तो वहाँ के खुद्दाम से, साहिब सज्जादा से, मुतवल्ली हजरात से, यानी जो हैं उनसे आप इसको मांग लेंगे और अपने गांव के गरीब बच्ची को, गरीब
जो लोग हैं ख़ानदान वाले उनको दे दीजिए, या तो किसी मदारिस में बच्चों के कपड़े के लिए दे दीजिए नाज़िमीन को, या तलबात को दे के मदरसे में दे दीजिए कि बच्चियों का कपड़ा बन जाए। इससे हमें दो फायदा है। एक तो ये कि हम यहाँ चादर चढ़ाया, उसका सवाब मिल गया, मिला ना कि नहीं मिला? फिर उस चादर की बेहुरमती हुई। अब मुझको तो नहीं मालूम है कि नस्र मिल्लत के यहाँ साल में कितनी चादर चढ़ती है, फिर भी 1000 चादर तो चढ़ जाती होगी ज़्यादा। मतलब दोनों जगह मिला के साथ तो वो चादर क्या करेंगे? किसी को अगर आप ही को देंगे तो 1 साल तो ले जाइएगा, दूसरे साल आप बोलेगा रहने दीजिए। आप बड़े चालाक हैं कि आप चढ़ा रहे हैं, लेकिन हिफाजत करने की बात आएगी तो 1 से ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। हमें उसकी जिम्मेदारी होती है, रखना पड़ता है। लास्ट में उस चीज़ को हम दफन कर देते हैं, ज़ाया हो जाता है। अगर आप सादी चादर लेके आए कपड़े की शक्ल में, टेरिकॉट की ले लें, रंगीन ले लें, छीट की ले लें, देखिए चादर जो आप ला रहे हैं लिखी हुई वो भी कपड़ा ही है, और जो आप सादी चादर लाएंगे वो भी कपड़ा होगा, लेकिन उसका मसरफ हो जाएगा। आपको अगर ज़रूरत महसूस हो रही है कि हाँ हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे कस्बे में कोई गरीब है जिसका इससे तन ढक सकता है, तो आप लेके चले जाएंगे। आप छोड़ के गए तो साहिब सज्जादा उसको किसी न किसी गरीबी को दे देंगे, अपने तो पहनेंगे नहीं, गरीब का भला हो जाएगा। और उर्स के माने जो है वो गरीब के भला करने का नाम है। बात समझ गए? तो आप लोग आइंदा साल से, इन साल तो आ गई है चादर, या अभी हजरत ताहिर वलीउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की रज़ी अल्लाह अन्हु का उर्स होगा, तो उसमें जो भी आप चादर लाएं वो सादी चादर लाइए। हम ये इश्तहार में अब पम्फलेट में अमजद शरीफ के उर्स में भी दे रहे हैं। अब बाज़ाब्ता पर साल मैंने ज़बान से ऐलान किया था, जो लोग गए होंगे वो सुने होंगे, या वीडियो उसमें यूट्यूब वगैरह में आ गया, लेकिन अब तहरीरी तौर पर भी हम इसको कायम करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि हर खानकाह में ये रिवाज हो जाए ताकि लंगे को कपड़ा मिल जाए। समझ रहे हैं? हमने तो हमारे खुलफा हजरात थोड़ा हमको दवाए नहीं, हजरत अभी यहीं तक ऐलान किए नहीं, तो मैंने तो सोचा था कि बशक्ले चादर के दवा भी ला के चढ़ाओ, अल्लाह के गरीब को बांट दो। जिस पैसे से तुम चादर खरीद के ला के, चादर क्यों चढ़ा रहे हो? सवाब के लिए ना। दवा भी ला के रख दोगे मदार शरीफ पर और वो भी किसी गरीब को दे दोगे तो भी सवाब। मकसद सवाब कमाने का है, मकसद आपको साहिब मज़ार को खुश करने का है। और साहिब मज़ार को खुश करने का सिर्फ एक तरीक़ा है कि जो उनकी औलाद है उनको खुश करो, उनकी बात को मानो और गरीब का भला सोचो। तो आप लोग मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठाइए, हम देखना चाहते हैं कितने लोग हैं। कुछ लोग का हाथ नहीं उठा हुआ, नहीं हाथ गिराइए, मतलब उठाई रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप जान जाइए जो नस्र मिल्लत के मुरीद हैं उनके सामने आप वादा कर रहे हैं, और जो फ़ख्र मिल्लत के मुरीद हैं उनके सामने आप वादा कर रहे हैं। एक चादर भी या अल्लाह लिखी भी नहीं आनी चाहिए, बस रख दीजिए। हाँ, आज से 25 साल 30 साल पहले अगर कोई बूढ़ी शख्सियत यहाँ होगी, हम तशरीफ जाती होगी मौलाना नस्र मिल्लत के साथ में, तो देखते होंगे आप लोग कि अमजद शरीफ में भी सादी चादर चढ़ा करती थी। अब आज़ादा तौर पर सबको मिल जाती थी, अपने घर लाते सर पे रख के बच्चियों को कुरान पढ़ाना, या मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो रख दिया कि चलो इससे चलो, तो हो भी जाता है। तो इस चीज़ को आप अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कीमती चादर लाएं, ऐसा लाएं कि बच्ची को अगर दे गरीब के तो पहन के वो खुश हो जाए कि हाँ हमें भी अल्लाह ने बतूफ़ैल नस्र मिल्लत के, बतूफ़ैल ताहिर मिल्लत के, बतूफ़ैल सैयदना पाक के ये कपड़ा मिला जिसको पहन के हम भी बड़प्पन महसूस कर रहे हैं।
अब मैं गीबत और बुराई नहीं करता, अगर सुनता हूँ कोई मेरे पास आके अगर कुछ बोलते हैं तो मैं कहता हूँ भाई बोलो मत। बहुत सारी खानकाहों में ये चादर जो चढ़ती है सबको, वो कलकत्ता में जो चादर वाले हैं वो लेके जाते हैं, अब फिर उसको मार्केट में ले आते हैं। मैंने ये आंखों से देखा। तो ये सब चीज़ को नज़र में रखते हुए ये फैसला लिया है खानका कादरिया मोहम्मदिया अमजद शरीफ के साहिब सज्जादा, खानका ताहिरिया नसीरिया पटासपुर के साहिब सज्जादा अभी यहाँ पर हैं। अब बाकी तमाम खुलफाओं ने, आप लोग ख़ास मुरीदीन हैं, इस पैगाम को दूसरे तक भी पहुँचाइए कि भाई जहाँ जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि नसर मिल्लत ही की मज़ार पे, तुम अगर कहीं और दूसरी खानका में भी जा रहे हो तो लेके चादर ऐसी चली जाओ कि जो गरीबों को बांटने में, तकसीम करने में आसानी हो। इंशाअल्लाह हम लोगों ने शुरू किया है, अब देखेंगे धीरे धीरे तमाम खानकाहों में ये चीज़ हो जाएगी, और हो गई तो समझ जाइए कि कबूलियत है। देखिए मोहसिन साहब कह रहे हैं नींद से बेहतर नमाज है, हम लोग तो सोए नहीं किए हैं, फिर भी हम लोग के लिए बेहतर है। मस्जिद में सलाम होता है नमाज के बाद, हम लोग खानका में अजान के बाद सलाम पढ़ लेंगे। अल्लाह मक़ाम महमूदन नज़ीब या नबी